अब हम पढ़ रहे हैं 10th की केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन। इससे पहले अल्केन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, इसकी प्रिपरेशन, इसकी रिएक्शन वगैरह। और आज हम पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में ई के साथ, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसको अल्केन कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं न कहीं कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तब हम इसको अल्कीन कहते हैं ई के साथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्केन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं न कहीं। तो इसका मतलब दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। मतलब इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुल नहीं हो रहा है, तो वो वैलेंसी को फुलफिल सेटिस्फाई करने के लिए आपस में एक और बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके वो डबल बॉन्ड बनेगा। अब इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि फर्ज करें यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसको मज़ीद कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन से लेते हैं। अगर इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया, इधर भी आ गया, सारे कार्बन को हाइड्रोजन मिलते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन इन दिस केस ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये क्या करेगा, दूसरा जो कार्बन है इसके साथ ये क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब ये इधर से ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इससे एक लेगा, इस तरह की बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर सबसे सिंपलेस्ट इसको मैं फार्मूला लिखूं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कार्बन, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। अब इनके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, एक इधर है, एक यहाँ है। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से ज़्यादा भी नहीं बनाएगा, 4 से कम भी नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे कितना है, इन दिस केस ये इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही, मतलब अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजन से ये फुल नहीं हुआ है, ठीक है। इसको मजीद एक बॉन्ड रिक्वायर्ड है, 3 बॉन्ड हैं, एक और बॉन्ड इसको चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अनपेयर है स्टिल, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन हैं, एक, तो ये दोनों आपस में ही बॉन्ड बना चुके हैं सिंगल, तो फिर अनपेयर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इधर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, एक और बॉन्ड आपस में बनाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का काम हो गया। तो इस तरह के डबल बॉन्ड कहीं न कहीं हो कम से कम एक, तो इनको हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, CnH2n, सिर्फ ये है, ठीक है। अब इसकी मदद से आप लिख सकते हैं कि सबसे जो सिंपलेस्ट है वो ये है, हमने इधर आपको लिखाया है, एक कार्बन वाला नहीं होगा, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो हमारे पास 2 कार्बन वाला है। अब इसमें आप देखें इस फार्मूले को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें इस फार्मूले के मकसद मुताबिक क्या है, अगर कार्बन की तादाद 2 है तो हाइड्रोजन की तादाद कितना होना चाहिए, 4, ठीक उसका डबल। तो इसमें देखें, इसमें 2 कार्बन हैं और 1 2 3 4 कितने क्या हैं, हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो इसकी नेमिंग भी हम उसी तरह करेंगे जिस तरह के अल्केन का किया था।
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो हम इसको क्या कहते थे, मेथ। अगर 2 है तो इसको कहते हैं एथ। 3 है तो इसको कहते हैं प्रोप। 4 है तो इसको कहते हैं ब्यूट। 5 है तो इसको कहते हैं पेंट एंड सो ऑन। ठीक है, 6 है तो हेक्स। अब इसका नाम क्या होगा, इसमें कार्बन की तादाद 2 हैं तो इसका नाम सीधा सीधा क्या होंगे, एथेन, एथीन। ठीक है, कार्बन की तादाद 2 है तो हम इसको क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। इसका नाम तो इथेन ही सही है, लेकिन इससे ऊपर आप जाएं फिर चलो प्रोपेन हम लिखते हैं। अगर 3 है तो फिर क्या होगा, अगर कार्बन की तादाद 1 2 3, ठीक है, तो अब इसको आपने इसके ऊपर हाइड्रोजन लिखना है। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड है, कम से कम कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इधर हमने क्या लिखा, डबल बॉन्ड। अब ये वाला 4 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अभी इसके पास 1 2 3 हो गया, तो इधर एक और हाइड्रोजन आप लिखेंगे। ठीक है, अब इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे प्रोपेन। अब इससे एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, 4 कार्बन हम बनाते हैं। अब इसमें कितना था, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, 1 2 3 4। अब यहां पे देखें CH3, इधर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, यहां पे भी CH3 होगा ना, एक बॉन्ड पहले हैं तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये भी एक बॉन्ड बना चुके हैं तो इसको भी 3 चाहिए। ये 3 बॉन्ड बना चुके हैं तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ठीक, तो ठीक है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, ब्यूट, और इसका जो सफिक्स है वही लिखेंगे ENE, ब्यूटीन। लेकिन इससे पहले वाले तीनों में जस्ट हमने क्या लिखा था, इथीन प्रोपेन लिखा था, लेकिन अब यहां पे सिर्फ ब्यूटीन लिखना काफी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। यहां पे हमें मेंशन करना होगा कि डबल बॉन्ड कहां है। अब इसमें डबल बॉन्ड इधर है या उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर हो तो भी वही है, इधर हो तो भी सेम ही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। तो अब डबल बॉन्ड कहां पे है, सेंटर में है, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे क्या लिखें, अब नंबरिंग का उसूल भी आपने याद रखना है कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जो डबल बॉन्ड के ज़्यादा करीब हो। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप इधर से करें या उधर से करें, क्योंकि यहाँ करें तब भी ये इधर है, इधर से करें तब भी डबल बॉन्ड सेंटर में ही है। तो चलो हम इधर से करते हैं, इसको कार्बन नंबर 1 कहते हैं, तो ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये क्या है, 4 है। तो किधर है डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो हमें इधर मेंशन करना होगा 2 फिर डैश। ठीक है, ये बहुत अहम है। आपने क्या लिखा है, 2 ब्यूटीन। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, इसी को हम चेंज करके लिखते हैं CH3 CH2 CH2। अब यहां देखें इस बार क्या होगा, इसमें भी कार्बन की तादाद कितने हैं, 4 ही हैं, तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए, ब्यूटीन होना चाहिए। ब्यूट फिर सफिक्स ENE, इसका नाम भी क्या लिखेंगे हम, ब्यूटीन। लेकिन यहाँ पे इधर हमने नंबर ऑफ, इधर जो 2 लिखा है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इस 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है। ठीक है, इस E का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, और ये 2 आपको ये बताते हैं कि
जो डबल बॉन्ड हैं वो कार्बन नंबर 2 पे हैं। तो इधर देखें, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किधर हैं? यहाँ पे हैं। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे तो फिर 1 2 3, तो कार्बन नंबर 3 पे आएगा, ये गलत हो जाएगा। नंबरिंग हमने उस साइड से करना है जो इस डबल बॉन्ड के ज़्यादा करीब हो। तो इधर से आप नंबरिंग करेंगे इस बार 1 2 3 4। अब इधर हम क्या लिखेंगे? 1, फिर डैश करके क्या लिखेंगे? ब्यूटीन लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसमें एग्ज़ाम में आपको इस तरह आ सकते हैं जैसे कि सेल्फ असेसमेंट में भी है आपके बुक में। ठीक है। आपसे ये कहते हैं कि इसका फार्मूला लिखें 2 ब्यूटीन का, इसका फार्मूला लिखें। अब देखें, ये आपको बहुत कुछ बताता है ये नाम। ये क्या बताते हैं आपको? नंबर 2, ये 2 आपको बताते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है। ये आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। ये जो BUT हैं ये आपको क्या बताते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, चेन में कार्बन की तादाद कितना है। यहाँ पे ई है ना, ई, ये सफिक्स जो है वो आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। अब देखें, 3 बहुत अहम मालूमात आपको दे रहे हैं ये आइफिक नेम। अब इसकी मदद से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं जैसे कि आपका सेल्फ असेसमेंट में बताया गया है। तो अब अगर ये दिया हो तब हम स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट जो है 12.3 में आपसे यही कहते हैं कि ड्रा दी स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 1 ब्यूटीन। ठीक है। किसका आपने ड्रा करना है? 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। अब यहां पर देखें, सबसे पहला अब इसको गौर से देखें। जैसा कि इधर हमने आपको बताया है BUT, ब्यूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन आपको बता रहे हैं। और ब्यूट का मतलब क्या है? ब्यूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो हम इसको ब्यूट कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में हम यहाँ पे 1 2 3 4 आपने क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन ड्रा किया। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या है? अब यहाँ पे ENE है। ENE का मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है। कहाँ है ये आपको ये बताते हैं। इधर 2 लिखा हुआ था मतलब कार्बन नंबर 2 पे था। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो कार्बन नंबर 1 पे है। अब आपकी मर्जी है, ये भी कार्बन नंबर 1 है, ये भी 1 है। आप इधर लिखें या इधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां लिखते हैं। ठीक हो गया। ये दूसरा स्टेप। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? इसमें हमने, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हमने इनको हाइड्रोजन देना है। कितना देना है? 4 बॉन्ड बनने तक। अब यहां पे देखें, ये एक बॉन्ड बना चुके हैं पहले, तो इसको मजीद कितना बॉन्ड बनानी है? 3। तो इसको हम 3 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है। एक इधर स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बना रहे हैं ना, तो इस तरह खोल के लिखना है। ठीक है। एक इधर। अब इसके बाद इस पे आए, ये 2 बॉन्ड बना चुके हैं पहले, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? मजीद 2 चाहिए। ठीक है। एक ऊपर लिखा, एक नीचे। अब इसके बाद आए इधर, ये पहले ही 1 2 3 बॉन्ड बना चुके हैं, मजीद इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने इसको एक हाइड्रोजन दिया। अब इसके बाद आए लास्ट वन, ये 2 बॉन्ड बना चुके हैं, मजीद इसको 2 बॉन्ड बनानी है, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, हमने इसको भी 2 हाइड्रोजन दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 1 ब्यूटीन। ठीक है। तो इस तरह आपने लिखना है। एक और सेल्फ असेसमेंट है। अब ज़रा मैं इसको करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। वो है ड्रा दी स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ
2 पेंटीन एंड 1 पेंटीन। तो ये भी बहुत सिंपल है, 1 पेंटीन। अब आप इस जहन में ये लाए, पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंट है ना पहला, तो हम यहाँ पे एक नंबर ऑफ कार्बन। अब ये जो PENT है वो आपको क्या बताते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। E का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किधर है, कार्बन नंबर 1 पे। तो फिर वहाँ पे यहीं दोबारा आप इधर लगाएं या इधर लगाएं, एक ही बात है। चलो इस बार हम यहाँ पे ड्रा करें डबल बॉन्ड, तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब इनको हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 3, एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक ऊपर, इसको 1 2 चाहिए, ठीक है, एक ऊपर दिया, इसको 2 चाहिए, इधर दिया, इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, ठीक हो गया। तो आप इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 पेंटीन। इसी तरह 2 पेंटीन लिखेंगे तो जस्ट ये फ़र्क है कि आपने इसको कार्बन नंबर 1 के बजाय कार्बन नंबर 2 पे यहाँ से ड्रा करना है, बस। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।